सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम आपके लिए लेके आ गए हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती 2025 के साथियों 27 अप्रैल के मैथ गणित के सारे क्वेश्चनों को हम इसमें एनालाइज करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। तो जितने भी प्यारे भाइयों बहनों का पेपर हो चुका है अपना स्कोर कार्ड हमें इस वीडियो में ज़रूर बताइए। और जितने भी प्यारे भाइयों बहनों का पेपर बचा हुआ है सेकंड शिफ्ट में है, ये क्वेश्चन उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही सारे के सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा है साथियों कि x8 = 64 है तो x का मान क्या होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, इसका सही उत्तर होगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, आयत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि आयत का क्षेत्रफल जो है लंबाई और गुणे चौड़ाई है, ठीक है, तो यदि क्षेत्रफल जो है उसका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर और लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई कितनी होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके वर्ग 2 में। मैथ के सारे क्वेश्चन हम इसमें देखने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें साथियों। इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा आप हमें कमेंट करके बताइए कि यदि आयत है एक और उसकी जो लंबाई और चौड़ाई होती है और उसका जो वर्ग से होता है वो कितना होता है 48 सेंटीमीटर और उसकी जो लंबाई दी हुई है 6 दी हुई है तो उसकी जो चौड़ाई होगी वो कितना होगी। आप कमेंट करके बताइए साथियों कि 48 दिया हुआ है उसका पूरा का पूरा क्षेत्रफल और उसकी लंबाई 6 है, ठीक है, तो इसकी जो चौड़ाई होगी क्या हो जाएगी। सही उत्तर बताना होगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा साथियों 8 हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, आप 48 को 6 से जब डिवाइड करोगे तो इसका जो आंसर आएगा 8 हो जाएगा। तो चौड़ाई इसकी कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्या लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का योग जो होता है वो 80 है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है दो संख्याओं का योग 80 है और उसका अंतर जो है 20 है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए प्यारी भाइयों बहनों क्या होगा। ये मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दो संख्याओं का जो योग है वो 80 है तो इसका अंतर जो है 80, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो मान लीजिए कि संख्या x और y हम ले लेते हैं जिसमें x + y कितना बताया गया है 80 है और x माइनस जो है वो कितना दिया गया है 20 है। तो दोनों संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो x 2x हो जाएगा और माइनस प्लस और y जो है कट जाएगा तो यहाँ पे 100 हो जाएगा तो x = कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 37 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के द्वारा भेजा गया क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु 240 रुपये में 20% लाभ पर बेची जाती है तो उसका लागत मूल्य क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु जो है 240 रुपये में 20% लाभ पर बेची जाती है तो उसका लागत मूल्य क्या होगा। सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए कमेंट करके बताइए क्या होगा सही उत्तर, ठीक है। इसको अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो लाभ कितना दिया गया है 20%, ठीक है। उसका मूल्य कितना है 240 है। तो जब हम 240 को 120% लाभ पे क्या करेंगे बेचेंगे तो यहाँ से 0 कट जाएगा और 12 से आप 24 को करेंगे तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा 200 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 लिखा हुआ है कि एक आयत का जो परिणाम है 30 सेंटीमीटर है। एक आयत है और उसका जो परिणाम होता है वो कितना सेंटीमीटर है 30 सेंटीमीटर। उसकी लंबाई कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर दी गई है तो चौड़ाई कितनी होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए। तो जो परिणाम का सूत्र आप जानते होंगे कि 2 लंबाई + चौड़ाई होता है। तो परिणाम दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और 2 हो गया और लंबाई कितनी दी हुई है 8 है और चौड़ाई कितनी होती है हमको निकालना है। तो इसको जब आप 8 दूनी 16 करेंगे और 16 में 30 घटाएंगे तो 15 आएगा, ठीक है। और यहाँ से चौड़ाई निकालना है तो इसमें जब माइनस आप करेंगे साथियों तो जो चौड़ाई होगी कितनी निकल के आएगी 7 सेंटीमीटर आएगी। कितनी आएगी, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर बी नंबर इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि यदि कक्षा में 20 छात्र हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि कक्षा में 20 छात्र हैं और उसमें से 25% अनुपस्थित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं अब्सेंट हो जाते हैं, तो उपस्थिति छात्रों की संख्या कितनी होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं और जिस भी प्यारे भाइयों बहनों का इवनिंग शिफ्ट में पेपर है ये क्वेश्चन उनको देख लेना है 1 से 2 बार, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि यदि कक्षा में 20 छात्र होते हैं और उसमें 25% अनुपस्थित हो जाते हैं तो छात्रों की जो कुल संख्या होती है वो कितनी हो जाएगी। तो 20% ऑफ 20 हो जाएगा और 5 अनुपस्थित हैं। तो जब आप इसको निकालेंगे परसेंट तो 20 में -5 कर दोगे तो 16 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि 40 विद्यार्थी हैं और 3:5 के अनुपात में लड़के और लड़कियां हैं, ठीक है, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, ठीक है साथियों। चलिए इसके आंसर को बताइए कि यदि
एक कक्षा में टोटल कितने बच्चे हैं? 40 बच्चे हैं और उनका जो अनुपात है वो 3:5 है। कितना है? 3:5 है। तो लड़के और लड़कों की संख्या आपको बताना होगा कि लड़कों की संख्या कितनी है। तो 3:5 दोनों को आप जोड़ेंगे कितना आएगा? 8 आएगा। इससे भाग दे देंगे 8 को तो कितना आ जाएगा? 5 आएगा। 1 = 5 है तो इसको 5 से आप कर देंगे तो 5 दिया 15 और 5 25। ठीक है, तो इसमें लड़कियां कितनी हैं? लड़के कितने हैं? 15 हैं और 5 25 लड़कियां हैं। तो इसमें क्या पूछा है हमसे? लड़कों की संख्या पूछा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर की, यदि एक वस्तु का मूल्य 10% घटा दिया जाए तो 500 रुपये का नया मूल्य कितना होगा? ठीक है, तो 10% ऑफ 5 तो आप निकालेंगे तो 50 रुपये होगा और नया मूल्य अगर हम 500 का 50 माइनस कर देते हैं तो 450 रुपये में वो क्या होती है? वस्तु आएगी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बिना किए आपको जाना नहीं है। सिंप्लीफिकेशन से सरलीकरण से क्वेश्चन पूछा गया था कि 15 + 36 भागे 6 और मल्टीप्लाई 2 = क्या होगा? ठीक है, चलिए इसके आंसर को बताइए साथियों, क्या होगा सही उत्तर? हम इसके आंसर को देखते हैं। तो सबसे पहले आप भाग करेंगे और गुणा करेंगे। तो 36 को हम क्या करते हैं? सबसे पहले भाग देंगे 6 से तो इसका आंसर 6 आएगा और 6 को 2 से फिर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा और 12 को और 15 को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा सही उत्तर? ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का फार्मूला जानते होंगे। सबसे पहले डिवाइड किया जाता है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर माइनस, फिर प्लस किया जाता है। ठीक है, बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वर्ग का परिणाम जो है 48 सेंटीमीटर है तो एक भुजा कितनी होगी? ठीक है, एक वर्ग है और उसका जो परिणाम है कितना है? 48 सेंटीमीटर है। तो एक भुजा उसकी कितनी हो जाएगी? तो 4 भुजा चारों जो होती है वो इक्वल टू होती है तो 4a हो जाएगा। तो 4 से इसे आप डिवाइड कर दोगे तो इसका जो आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर होगा साथियों। अगला क्वेश्चन है कि यदि 7 पेंसिल की कीमत जो है 21 रुपये, कितनी है? 7 पेंसिल की जो कीमत है वो कितनी है? 21 रुपये है। तो 12 पेंसिल की जो कीमत होगी कितनी हो जाएगी? आप 7 को भाग कर दीजिए, 3 आ जाएगी तो 12 × 3 = 36 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है 5 नंबर क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5000 पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? सही उत्तर आपको बताना होगा कमेंट करके। जितने भी प्यारे भाई बहनों इस वीडियो को देख रहे हैं सबको कमेंट करना है कि 5000 पर 5% अगर वार्षिक दिया जाता है तो 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है, तो साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है आप जानते हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय होता है और बटे 100 में। तो इन तीनों को फार्मूले के आप इसको इसमें रख के और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो सही उत्तर आएगा 750 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिखाई दे रहा है कि 240 का 25% और 300 का 3% का योग कितना आएगा? ठीक है, तो 240 का 25% 60 रुपये आएगा और यहाँ से 300 का 30% 90 आएगा। तो दोनों का जो योगफल आएगा वो 100 कितना आएगा? 50। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर होगा साथियों। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिख रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चनों को 3 से 4 बार जरूर पढ़ें। जितने भी प्यारे भाइयों बहनों का क्वेश्चन जो है हमारे सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपको देख लेना है और इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है एलसीएम से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 48 और 180 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसका सबसे पहले ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपको अगर इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए साथियों, सही उत्तर हो जाएगा क्या? 48 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे ये आएगा और 180 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो इस तरीके से आएगा। दोनों में जो भी कॉमन होगा उसको आप क्या करेंगे? गुणनखंड उसका निकालेंगे तो 12 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी होगी? पाई का आप मान जानते होंगे कि 22/7 होता है। तो किसी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना है? किसी वृत्त है और उसका जो क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या कितनी होती है? πr² होती है, आप जानते हैं। तो क्षेत्रफल हमारे पास दिख रहा है 154 है, तो r हमको निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तो हम r को इधर रख के और पाई को वहीं रहने देंगे। तो 154 × 7/22 को उल्टा जब कर देंगे तो 7/22 आएगा। इसको जब आप इसको काटेंगे तो 7 बार में कटेगा और 49 आएगा
और इसको जब आप इसमें रूट में डाल देंगे, क्योंकि स्क्वायर है आर का, तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगा आर इक्वल टू कितना होगा, 7 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बेलन का आयतन जो है वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, कौन सा फार्मूला इसका होता है। चलिए कमेंट करके बताइए साथियों कि एक बेलन का जो आयतन होता है उसका फार्मूला क्या होता है। सभी प्यारे भाई बहनों को इसका आंसर पता होगा। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा, चलिए कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। 11 नंबर का करेक्ट आंसर है ए नंबर, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, एक बेलन है और इसका आयतन अगर आपको निकालना है तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। एक बेलन हमारे पास दिख रहा है साथियों, और उसकी जो ऊंचाई है कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसका आयतन आपको निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे चलिए कमेंट करके बताइए। अगर आप इसको आंसर जानते हैं तो कमेंट करिए सभी प्यारे भाइयों बहनों। और इसकी पीडीएफ अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ से सारी की सारी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, चारों को आप पढ़िए 102 बार, इसके बाद इसके आंसर को बताइए। ठीक है, इसका जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो 22/7, और यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर को 5 की स्क्वायर, और 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई दी हुई है। यहाँ से आप उसकी ऊंचाई को जैसे ही इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 250 सेंटीमीटर क्यूबिक आएगा। क्या आ जाएगा, 250 सेंटीमीटर क्यूबिक। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया था कि किसी वृत्त का जो व्यास है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर है। कोई वृत्त है और उसकी जो व्यास है वो कितनी है साथियों, 14 सेंटीमीटर है, तो उसका जो परिणाम होता है वो क्या होगा। ठीक है, तो व्यास 14 है तो त्रिज्या जो होगी वो 7 सेंटीमीटर हो, कितनी होगी, व्यास जो होती है पूरे वृत्त की होती है, तो उसका जो त्रिज्या होती है व्यास का आधा होता है, तो 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो परिणाम जो होता है वो 2 पाई आर होगा, तो 2 यहाँ पे है, पाई का मान हम रख देंगे और 7 त्रिज्या भी मिल गई हमें, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, जो परिणाम होगा वो 28 सेंटीमीटर आएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 20 का सही उत्तर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि एक घनाभ की लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका परिणाम जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। सही उत्तर क्या होगा, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है, आपको फार्मूला इसका कमेंट करके बताना है साथियों। जितने भी प्यारे भाइयों बहनों इस वीडियो को देख रहे हैं सबको कमेंट करना है ऑप्शन आपका कौन सा होगा। ठीक है, चलिए इसके आंसर को बताइए क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो 2LB + BH + LB होता है, HL होता है। ठीक है, तो जब हम इसी फार्मूले में जब हम अपना ये क्वेश्चन का डिजिट रख देंगे तो हमारा जो आंसर है वो निकल आएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या, 240, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक समलंब चतुर्भुज की जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर है और दोनों आधार जो है क्रमशः 12 सेंटीमीटर और कितने हैं, 18 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक समलंब चतुर्भुज है और उसकी ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर है, दोनों आधार जो है एक 12 है और एक 18 है, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है, तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार प्लस आधार होता है, आधार 1 आधार 2 और इंटू ऊंचाई होती है, तो 1/2 12 + 18 और इंटू 8। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 150 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा साथियों। क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, तो ये थे साथियों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें। धन्यवाद।